हेलो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डंजन में जाते ही लिन मुई ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और सभी मॉन्स्टर्स के साथ साथ फाइनल बॉस को भी इतनी आसानी से मारकर नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा दिया कि सभी को भरोसा नहीं हो रहा है। उन सभी को खोया हुआ देखकर यी जाकर कहती है, ऐसे बूथ बने रहना बंद करो और चलो चलते हैं। डिवाइनर कहता है, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस मिले हैं। टाव टाव पीछे मुड़कर कहती है, चलो चलते हैं, हम लिन मुई को फॉलो करेंगे। जबकि अभी जिस लीडर को मार कर आए हैं उसका नाम मरफोक की क्वीन का पेट था। मुझे डर लग रहा है कि आखिरी बॉस शायद मरफोक पीपल की क्वीन होगी। सभी लोग एक गुफा में से बाहर आते हैं जहां लिन मोयू सबसे आगे है और बाकी सब उसका पीछा करते हैं। ये अपना नाक पकड़कर कहती है, यह कितनी तेज मछली की बदबू आ रही है। वे लोग जैसे ही गुफा के बाहर आते हैं वहाँ एक व्हाइट हाउस जैसा आलीशान महल खड़ा है जिसके आगे एक ऑरेंज ग्लोब दिखाई दे रहा है और उसके आसपास कई सारे मर सोल्जर्स अपना हथियार एक हाथ में लिए महल की पहरेदारी कर रहे हैं, जिन्हें टीम में से कोई गिनने लगता है। ये टेंशन लेकर कहती है, वहाँ पूरे 60 निगरानी रखने वाले हैं, तो मतलब पूरे 180 मर पीपल हुए। टाव टाव कहती है, और वे सारे इनहेंस किए हुए ऊंचे दर्जे के मॉन्स्टर्स हैं। लिन मोई तो यह स्माइल के साथ स्केलेटन को समन करता हुआ सोचता है, आमतौर पर जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स उतना ज्यादा अच्छा। स्केलेटन्स आते ही मॉन्स्टर्स की ओर भागने लगते हैं, तो टाव टाव कहती है, क्या लिन मोई तुम? और सोचती है उसके पास बहुत ताकतवर स्केलेटन्स है, लेकिन फिर भी ऐसे जल्दबाजी करना हड़बड़ाहट नहीं है। वहाँ मौजूद सभी गार्ड मॉन्स्टर्स का ध्यान अचानक आ रहे स्केलेटन्स की ओर जाता है, जिनके नोटिफिकेशन में दिखाता है कि ये एलिट मर सोल्जर्स है, वो भी इनहेंस किए हुए, जिनकी स्ट्रेंथ 2200, एजिलिटी 1400, विगर 1000, फिजिक 2400 है और उनके पास एक टैलेंट है स्टनिंग स्वीप। मैदान में मर पीपल और स्केलेटन आमने सामने आते हैं, जिसमें मर पीपल स्टनिंग स्वीप और स्केलेटन बर्जर्क स्ट्राइक का इस्तेमाल करके लड़ाई करते हैं। ये सब देखकर यी को टेंशन होने लगता है और वो कहती है, बाकी के गार्ड्स भी इसी ओर आ रहे हैं। लिन मोयू एक हाथ में रेड सर्कल के साथ यी की ओर देखकर कहता है, अपने कान बंद कर लो। और ये सुनकर यी के मन में सवाल उठता है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा धमाका उठता है और यी अपने कान बहुत जोर से बंद करती है उस धमाके की वजह से। फिर अचानक तुरंत कई सारे मर सोल्जर्स के मरने पर 12,000 पॉइंट्स मिलने के नोटिफिकेशंस लगातार आते रहते हैं, जिसके प्रेशर में बाकी के टीम मेंबर्स आश्चर्य से कहते हैं, ये हो क्या रहा है। नोटिफिकेशन लगातार आती ही रहती है और नीचे कई सारे ब्लास्ट एक के बाद एक होते रहते हैं। टाव टाव कहती है, ये टैलेंट है कौन सी जो इतनी ताकतवर है? तो डिवाइनर कहता है, उसने ये किया कैसे? मियाव्यू कहती है, ये मेरा पहली बार है ऐसे लगातार नोटिफिकेशन अनुभव करना। जैसे ही धमाके खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद एक गेट ऊपर उठता है, तो ये कहती है, वो देखो महल का दरवाजा खुल रहा है। उसमें से एक सुंदर अरोरे में चमकती हुई एक जल परी बाहर आती है। उसके नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये मर पीपल की क्वीन है, एक बॉस लेवल की मॉन्स्टर। उसकी स्ट्रेंथ 5000, एजिलिटी 6000, विगर 5000, फिजिक 6000 है और उसके पास कई सारे टैलेंट मौजूद है, जैसे कि फियरसम श्रीक, बेलोइंग वेव और टीयर ऑफ द क्वीन। उसे देखकर यी की आंखें चमक उठती है, बड़ी बड़ी आंखों से देखती रहती है और कहती है, वाओ ये कितनी सुंदर है। ऐसे कहते कहते उसकी ओर चलने लगती है। पीछे टाव टाव भी उसके साथ साथ क्वीन की ओर जा रही है। डिवाइनर भी उन्हीं की तरह चलने लगता है, लेकिन पीछे मियाव्यू किसी वजह से कांप रही है। स्केलेटन टाव टाव और डिवाइनर को रोकते हैं और लिन मोयू यी का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है, ये मोहजाल है। मियाव्यू अभी भी थोड़ी सी कांपती हुई ही, लेकिन अपनी एक स्किल
क्लियर हेडेड का इस्तेमाल करती है और सभी के शरीर में एक लाइट होते ही सभी की आंखें खुल जाती है। मियाओ सोचती है लिन मुयू को कोई असर नहीं हुई। सभी लोग होश में आ जाते हैं और होश में आकर टाओ टाओ अपना सर पकड़ती है तो ये पूछती है मेरे साथ क्या हुआ था। मियाओ को अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो समझाती है मर पीपल की क्वीन के पास मोहजाल का मैजिक था जिसमें हम सब फंस गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि लिन मुयू यहाँ पर था जिसने तुम लोगों को रोक लिया। अगर नहीं किया होता तो शायद हमारी पूरी पार्टी अभी निस्तो नाबूद हो गई होती। वह अपनी कोशिश ऐसे नाकामयाब होती और सारे सोल्जर्स को मरा पड़ा हुआ देखकर महल के बाहर आ जाती है और गुस्से में उसका ऑरा भी अब बहुत बढ़ता जा रहा है। देखते ही देखते वो एक खूबसूरत जलपरी में से लाल आंखों वाली बदसूरत मॉन्स्टर बन जाती है। उसके आसपास बहुत एनर्जी बढ़ने लगती है, पानी उड़ने लगता है, ऑरेंज कलर की रिंग बनती है, उसकी बॉडी पर रेड ऑरा सा दिखता है और वो अपनी स्किल फियरसम श्रिक का इस्तेमाल करती है। टाओ टाओ सोचती है जिस तरह की ये मर पीपल की क्वीन है और जिस तरह एक नॉर्मल 6 लोगों की टीम लड़ती है उसमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा उसे हराने में। लेकिन यहाँ मैं पहले से ही लिन मुयू की अगली चाल का अनुमान लगाने में असमर्थ हूँ। क्वीन अपनी पावरफुल एनर्जी के साथ जोर से चिल्लाती है। उसकी वेव में सारे स्केलेटन्स फंसे पड़े हैं। टाओ टाओ अपने मन में कहती है मर पीपल की क्वीन का पावर स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई है, यहाँ तक कि स्केलेटन भी असल में इसे नहीं झेल पाएंगे। इस सीन को देखकर मुझे जो फीलिंग आ रही है वो कुछ ऐसी है जैसे एक भेड़ियों का झुंड पागलों की तरह सिंह पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यह कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मर पीपल की क्वीन गुस्से में दांत कसकर बहुत स्पीड के साथ अपना हथियार उठाकर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और आते ही रेड एनर्जी के साथ अपना हथियार सामने मौजूद स्केलेटन्स की ओर फेंकती है, जिसमें एक स्केलेटन आ जाता है और वो हथियार दीवार पर जाकर लगता है तो दीवार भी टूट जाती है। स्केलेटन को उस हमले से इतनी ज़्यादा चोट लगती है कि मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि एक स्केलेटन सोल्जर्स डिस्ट्रॉय हो गया है। टाओ टाओ डिवाइनर की ओर देखकर कहती है डुआन गाओ हम सबको बफ दो और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो सामने जवाब देता है मैं समझ गया। टाओ टाओ सोचती है एक बार लिन मुयू के स्केलेटन सोल्जर्स सभी खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लड़ाई में उतर जाएंगे। लिन मुयू फिर से रेड एनर्जी वाला हाथ उठाता है, मर पीपल क्वीन की ओर करके स्लो कर्स का इस्तेमाल करता है और टाओ टाओ को कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। तुरंत ही बाद रेड कलर की चेन आकर गुस्से में लाल आंखों के साथ आगे बढ़ रही मर वो क्वीन को रोक लेता है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो क्वीन अपनी एक स्किल बिलोविंग वेव का इस्तेमाल करती है जिससे वो जंजीरों से भी आज़ाद हो जाती है और एक बहुत बड़ी लहराती हुई पानी की लहर उठती है जो सभी स्केलेटन्स पर एक मजबूत पानी के भवंडर की तरह हमला करती है और उसकी वजह से सारे के सारे स्केलेटन्स जाकर दीवार पर टकराते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं। नोटिफिकेशन आती है कि 12 स्केलेटन सोल्जर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। टाओ टाओ सोचती है अब ऐसा लगता है कि स्केलेटन सोल्जर्स ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएंगे, बहुत ही जल्द हमारी बारी होगी। और लिन मुयू को कहती है लिन मुयू स्केलेटन्स को वापस आने के लिए कह दो और टीम को कहती है चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिन मुयू टाओ टाओ की बात मानने के बजाय हाथ में वही ग्रीनिश ब्लू फ्लेम के साथ बाकी बचे स्केलेटन्स को भी समन करके कहता है आओ मेरे सोल्जर्स आओ और खेलो। नोटिफिकेशन आती है कि बाकी बचे 87 सोल्जर्स को समन कर रहे हैं और वही काली परछाइयों से पूरा ग्राउंड भर जाता है और इतने सारे स्केलेटन्स एक साथ बिलोविंग वेव का इस्तेमाल कर रही मरमेड की ओर जाते हैं, जिन्हें देखकर टीम में से कोई कहता है ये तो। वहाँ सभी के चेहरे ब्लैंक हुए पड़े हैं। टाओ टाओ कहती है क्या हम सपना देख रहे हैं, ये अनगिनत है। मियाओ यू कहती है तो उसके पास हमेशा से इतने सारे संबंध थे, बस उसने पहले सभी को एक साथ बुलाया नहीं।
डिवाइनर कहता है ये बहुत भयानक है। तभी मैं सोचूं कि यी को हमेशा से लिन मुयू में इतना भरोसा क्यों था, लेकिन इस बार तो यी भी थोड़ी चौंकी हुई है और खुशी में सोचती है जैसा मैंने सोचा था वैसे ही वो फिर से ताकतवर बन रहा है और उसने ये मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा गति से किया है। यहाँ एक साथ कई सारे स्केलेटन्स आ जाने की वजह से मर पीपल की क्वीन के लिए उनको संभाल पाना मुश्किल होता जा रहा है और उनसे लड़ते लड़ते कई घाव हो गए हैं, लेकिन अभी तक बहुत गुस्से में लड़े जा रही है और हार मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद वो अपनी एक और स्किल टीयर्स ऑफ द क्वीन का इस्तेमाल करती है और उस स्किल के शुरू होने से पहले वह बहुत ज़्यादा धुंध उठती है और एक फोर्स की वजह से सभी स्केलेटन्स थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाते हैं। ये देखकर मियाओ थोड़ी टेंशन में पड़ जाती है और कहती है अरे नहीं, मेरा लेवल बहुत ज़्यादा कम है। बॉस की एबिलिटी का सामना करने के लिए मुझे पूरी जी जान लगा देनी होगी। लिन मुयू कहता है चिंता मत करो और सोचता है मेरे वीगर का स्टेट काफ़ी हाई है जिससे मुझे बॉस की वीगर को अफेक्ट करने वाली एबिलिटी असर नहीं करेंगी और मेरे स्केलेटन्स बिना किसी डर की या इमोशन की मरी हुई आत्माएं हैं तो उनको भी दर्द महसूस नहीं होगा। क्वीन बहुत ही करुण दृश्य बनाती है जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन स्केलेटन्स उसकी चाल में फंसे बिना रेज स्ट्राइक से उस पर लगातार हमला करते रहते हैं और उसके मरने की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा है कि आपने मरफोक पीपल की क्वीन को मार गिराया है। 80,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। सिल्वर लेवल का एक हथियार मिलता है, द क्वीन ऑफ द मर पीपल सॉर्ड। सिल्वर लेवल का एक हथियार मिलता है, द क्वीन ऑफ द मर पीपल का स्टाफ। और आगे सॉर्ड और स्टाफ की डिटेल लिखी है कि द क्वीन ऑफ द मर पीपल की सॉर्ड सिल्वर लेवल की है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ में 50 की बढ़ोतरी होगी, फिजिक में 50 की बढ़ोतरी होगी और फाइटिंग स्किल की पावर 10% से बढ़ जाएगी और इसका इस्तेमाल लेवल 20 के ऊपर ही किया जा सकता है। द क्वीन ऑफ द मर पीपल का स्टाफ सिल्वर लेवल का है, उसकी वजह से स्ट्रेंथ में 50 की बढ़ोतरी, फिजिक में 50 की बढ़ोतरी और फाइटिंग स्किल की पावर 10% से बढ़ जाएगी और इसका इस्तेमाल भी लेवल 20 से ऊपर ही हो सकता है। और एक टीयर ऑफ द मर पीपल मिलता है। ये वो टीयर ऑफ द मर पीपल को हाथ में पकड़कर कहती है ये टीयर ऑफ द मर पीपल, हमारा ट्रायल मिशन खत्म हो गया। अब हम एकेडमी ऑफ जेनेसिस के एक और कदम पास आ गए। टाओ टाओ कहती है बिल्कुल सही, एक बार हम कुछ और ट्रायल मिशंस पार कर ले और अपना लेवल बढ़ा ले, उसके बाद हम पक्का एकेडमी ऑफ जेनेसिस में एंटर कर पाएंगे। डिवाइनर कहता है ये सब लिन मुयू की वजह से हुआ है, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो हम तो बस इस ट्रायल को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते थे। मियाओ गुस्से में मुट्ठी कसकर पैर पटकती हुई कहती है बिल्कुल सही, अगर कोई सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था तो वो बकवास लिंग ज़ेन। मैं भविष्य में कभी भी उसके जैसे लोगों के साथ टीम नहीं बनाऊंगी। और ये तो अभी भी लबी डबी वाले एक्सप्रेशन के साथ एक ही बात कहे जा रही है, द टीयर ऑफ द मर पीपल, द टीयर ऑफ द मर पीपल। तभी लिन मुयू पीछे से आकर यी को पूछता है यी क्या तुम्हारे पास एक कूलडाउन तलिस्मैन है? तो यी कहती है हाँ है। मुयू क्या तुम्हारा प्लान कहीं? लिन मुयू कहता है बिल्कुल सही, एक कूलडाउन तलिस्मैन। और ये सुनकर सभी लोग चौकन्ना होकर फिर से आश्चर्य में लिन मुयू की ओर देखते हैं कि अब ये फिर से क्या करना चाहता है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। लिन मुयू के आगे के प्लान के साथ अगला चैप्टर शुरू होगा। तब तक के लिए